हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे बच्चों मोल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मोलों को निकालने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो आज हम लेके आए हैं, सिखाएंगे मोल कैसे निकाला जाता है, फार्मूला बताएंगे और साथ में क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे। तो मोल क्या है बच्चों? मोल एक संख्या है। जिस तरह से आप जानते हैं कि जो दर्जन होता है, दर्जन भी क्या होता है? एक संख्या होती है। जैसे एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12। ये नहीं कि एक दर्जन बराबर 12 केला, ऐसा नहीं है। अगर बच्चों ऐसे लिखें कि एक दर्जन केला, ऐसे तो कितना केला बच्चों? 12 केला। ठीक इसी प्रकार जिस तरह से दर्जन एक संख्या है, उसी तरह बच्चों जो मोल है वो भी एक संख्या है और इसका मान होता है बच्चों 6.022 गुणे 10 की पावर 23। तो मोल क्या है बच्चों? मोल एक संख्या है जिसका मान होता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होता है। ठीक है, इसी तरह हम पूछें मोल। ठीक है, अगर लिखा है बच्चों एक मोल अणु, ठीक है, एक मोल अणु बराबर कितना अणु? तो 6.022 गुणे 10 की पावर 23 अणु। मतलब सिर्फ अगर मोल लिखा है बच्चों कि एक मोल बराबर कितना, तो 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होगा। और एक मोल अणु लगा दिया जाए तो कितना अणु हो जाएगा? इतना अणु हो जाएगा, 6.022 गुणे 10 की पावर कितना? 23। इसी प्रकार बच्चों अगर लिख दिया जाए कि एक मोल परमाणु, तो कितने परमाणु? 6.022 गुणे 10 की पावर 23 परमाणु। इसी तरह अगर पूछ लिया जाए बच्चों कि एक मोल साइकिल, तो कितनी साइकिल? 6.022 गुणे 10 की पावर 23 साइकिल। एक मोल अगर बनाना की बात करें तो इतना बनाना हो जाएगा। ठीक है, तो मोल जो है बच्चों एक संख्या है। मोल क्या है? एक संख्या है जिसका मान होता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 होता है। इस संख्या का एक नाम है बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं, Na से दिखाते हैं एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। किसे दिखाते हैं बच्चों? दिखाते हैं Na से। Na का मान होता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23। या तो बच्चों कहीं शॉर्ट करके लिख देता है, इसको छोड़ देता है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर कितना? 23। ये Na का मान है, एवोगैड्रो संख्या का मान है। अब बच्चों हम देखेंगे मोल निकालने का तरीका क्या है। मोल निकालने के तरीके हैं बच्चों, 3 तरीके हैं। एक तो जब द्रव्यमान दे रखा हो, एक है बच्चों जब आयतन दे रखा हो, एक है कि कणों की संख्या दे रखी हो, यानी परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ये सब दे रखी हो। तो हम लोग पहला तरीका जो है बच्चों मोल निकालने का, पहले वो सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों? लिखा जाता है कि मोलों की संख्या बराबर लिखते हैं दिया गया द्रव्यमान बटे, यहाँ होता है बच्चों आणविक द्रव्यमान। यहाँ पे बच्चों मोलर द्रव्यमान भी लिखा जाता है, परमाणविक द्रव्यमान भी लिखा जाता है। अगर अणु रहे तो आणविक द्रव्यमान, परमाणु रहे तो परमाणविक द्रव्यमान, और बच्चों एक लिखा जाता है मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या को अगर हम n से दिखाएं, ठीक है, और दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m से दिखाया जाए, और आणविक द्रव्यमान को कैपिटल M से दिखाते हैं बच्चों, तो ये फार्मूला आ जाएगा मोलों की संख्या निकालने का। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। हाँ, तो मोलों की संख्या को अगर n से दिखाएं, दिए गए द्रव्यमान को स्मॉल m से और आणविक द्रव्यमान को कैपिटल M से दिखाते हैं, तो फार्मूला बनेगा मोलों की संख्या n बराबर स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल N। अब बच्चों इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को कि इसका यूज़ कैसे करते हैं मोलों की संख्या निकालने में। क्वेश्चन है बच्चों, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, ये दिया गया द्रव्यमान है बच्चों, तो लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान
दिया गया द्रव्यमान, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। स्मॉल m का मान है बच्चों 4.4 ग्राम। और उसके बाद दे रखा है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान होता है बच्चों, इसको हम निकालना सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, तो हम दोबारा करते हैं। CO2 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, इसको कैपिटल M से दिखाएं, बराबर कार्बन के लिए बच्चों, कार्बन के लिए 12 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणे ऑक्सीजन के लिए 16, ये हो जाएगा 12 प्लस 16 दूना 32, ये हो जाएगा बच्चों 44 यूनिट, 44 यूनिट। तो फार्मूला है हमारा कि मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, और इसको लिखेंगे स्मॉल n बराबर स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो मोलों की संख्या n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M। स्मॉल n बराबर हो जाएगा कि स्मॉल m बराबर 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाई ये है बच्चों 44 यूनिट। अब बच्चों यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान देनी है कि जो 44 यूनिट लिखा है बच्चों, तो ये यूनिट से ग्राम तो कटेगा नहीं। एक्चुअली में बच्चों यहाँ आणविक द्रव्यमान न लिख के ग्राम आणविक द्रव्यमान लिखते हैं। इसका मतलब ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो द्रव्यमान कैपिटल M है, ठीक है, जो 44 यूनिट आया है, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अगर ये निकालें बच्चों तो ये यूनिट की जगह हो जाता है 44, यहाँ पे ग्राम, इस यूनिट की जगह हम ग्राम लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो इस फार्मूले में बच्चों m के जगह रखते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो इस यूनिट को हटा देते हैं, u को हटा देते हैं, यहाँ पे g लिख देंगे, ठीक है, ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो मोलों की संख्या n बराबर 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 440, 44 से कम में 44, तो हो जाएगा बच्चों n बराबर 1/10, और क्या आएगा बच्चों, मोल निकल के आया तो मोल होगा। तो 28 ग्राम N2 गैस, नाइट्रोजन गैस में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात करें। फार्मूला यही है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, स्मॉल n बराबर स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो यहाँ पे 28 ग्राम दे रखा है, तो स्मॉल m का मान जो है बच्चों, दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m का मान कितना है, 28 ग्राम है। अब यहाँ पे N2 गैस है बच्चों, तो N2 का आणविक द्रव्यमान, N2 का आणविक द्रव्यमान, N2 का आणविक द्रव्यमान कैपिटल M बराबर हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन का 14 होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स है, तो N 2 गुणे कितना 14, 2 इसमें बच्चों परमाणु हैं तो 2 गुणे 14 हो जाएगा। तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा बच्चों 14 दूना 28 यूनिट। अब यहाँ पे बच्चों एक्चुअली में रखते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान ये रखा जाता है, बराबर हो जाएगा बच्चों 28, इस यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे जी बोले तो ग्राम में, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला क्या है, मोलों की संख्या n बराबर स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो n बराबर स्मॉल m का मान कितना है बच्चों 28 ग्राम और बटा 28 ग्राम। तो इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान 1 आ जाएगा, कैंसिल कर लेंगे, n बराबर हो जाएगा बच्चों 1 मोल। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 392 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया गया जो द्रव्यमान है बच्चों वो 392 ग्राम है, दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m का मान है 392 ग्राम। आणविक द्रव्यमान जो H2SO4 का है बच्चों वो ऐसे निकालते हैं, 2 गुणे हाइड्रोजन के लिए 1, सल्फर के लिए बच्चों 32 और 4 गुणे ऑक्सीजन के लिए 16, 16 चौको 64, ठीक है, तो 98, ठीक है, कितना हो जाएगा 98 यूनिट। हालांकि यहाँ पे यूनिट में रखेंगे नहीं, हम लोग ग्राम में रखते हैं, ये बातें हम समझा रहे हैं। हाँ, तो मोलों की संख्या के लिए फार्मूला लिखेंगे, मोलों की संख्या के लिए फार्मूला है स्मॉल n बराबर स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो n बराबर हो जाएगा, मोलों की संख्या n बराबर हो जाएगा स्मॉल m, तो ये हो जाएगा 392 ग्राम और डिवाइडेड बाई बच्चों ये 98, जो यूनिट है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा,
तो n का मान हो जाएगा 3, 9 त्रिके 27, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 8 चौको 32, तो 4 मोल आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 4। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 मोल में उपस्थित H2O का द्रव्यमान ज्ञात करें। इस बार द्रव्यमान स्मॉल m का मान पूछ लिया बच्चों, स्मॉल m का मान पूछा गया है। मोल दे रखा है, मोल कितना है बच्चों? n के जगह 3 रख देंगे। H2O का आणविक द्रव्यमान बच्चों 18 होता है। m बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे कितना 1 + 16, तो कैपिटल M बराबर ये हो जाएगा 18 यूनिट। तो लिखेंगे मोल n बराबर क्या होता है? स्मॉल m दिया गया द्रव्यमान बटे कैपिटल N। तो n का मान बच्चों 3 है, स्मॉल m का मान हम लोग फाइंड करना है। कैपिटल M का मान बच्चों कितना है? 18 यूनिट। यूनिट के जगह बच्चों हम लोग ग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो 18 तियाँ 54 ग्राम हो जाएगा m का मान। m क्या है बच्चों? H2O का द्रव्यमान। m किसको डिनोट कर रहा है? द्रव्यमान को। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि 2 मोल में उपस्थित NH3 अमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इस बार भी अमोनिया का द्रव्यमान m पूछा गया है। मोलों की संख्या बच्चों n का मान 2 दे रखा है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? नाइट्रोजन के लिए बच्चों 14 लिखते हैं, प्लस हाइड्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन है, 3 गुणे 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 17 यूनिट, ठीक है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है n बराबर स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। इसका मान है बच्चों 2 स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। कैपिटल M का मान 17 ग्राम, तो स्मॉल m का मान 17 दूना 34 ग्राम हो जाएगा अमोनिया का द्रव्यमान। ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात करें। 90 ग्राम ये ग्लूकोज है बच्चों में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 90 ग्राम। लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 90 ग्राम। C6H12O6 में का आणविक द्रव्यमान कैपिटल M बराबर 6 गुणे कार्बन के लिए होता है बच्चों, कार्बन का होता है 12, ये हो जाएगा 12 गुणे हाइड्रोजन के लिए 1, अब 6 गुणे और ऑक्सीजन के लिए बच्चों 16, 12 × 72 प्लस 12 × 12 प्लस 16 × 96, जोड़ेंगे बच्चों तो ये आएगा 180 यूनिट, ठीक है। ये इसका आणविक द्रव्यमान आया, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला रख लेंगे बच्चों, हम यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, स्मॉल m मोलों की संख्या n बराबर स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो n का मान हम लोग फाइंड करना है। इसका मान है बच्चों 90 ग्राम बटा ये है बच्चों 180 यूनिट ना रखे ग्राम लिखेंगे, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा तो n का मान हो जाएगा बच्चों, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 मोल। तो हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी।